अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। तो आज बन रही है बल्कि सूट में आम की चटनी, कच्चे आम की चटनी, असली देसी चटनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगी और कुछ मसाले डालेंगे जिससे ये बहुत ही जायकेदार और जैसा कि बच्चों और बूढ़ों से नहीं खाई जाती, बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है, तो किस तरह से इसकी हम कुछ खटास ख़त्म करेंगे और बहुत ही मज़ेदार से बनाएंगे। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। चलो, आपको कैरियाँ दिखा रही थी तो बीच में बच्चे मुझे चिप्स भी देकर चले गए, तो वो भी मैं साथ साथ खाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ सेहतमंद सी मज़ेदार सी यहाँ कैरियाँ। धोकर अच्छी तरह से इनको खुश्क कर लिया है और अब इसको छीलनी से मैंने अच्छी तरह से छील लेना है। अच्छी तरह से छीलने के बाद मैं अब क्या करती हूँ ये भी आप देखिएगा। और तो आम का सीज़न है, कच्चे आम का सीज़न है, तो हर तरफ धूम मची हुई है और आप भी जल्दी से बनाएं और उसके खूब फ़ायदे उठाएं। तो हम इसको बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होगी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। हम हर दस्तरखान पे सजा सकते हैं और चावल दाल के साथ तो ये बहुत ही लाजवाब लगती है। और मैंने तो आज चावल बनाए तो उसके अंदर भी इसकी चटनी शामिल कर दी और आप यकीन करेंगे उसका जायका पुलाव का, सादा आलू का पुलाव था लेकिन इतना मज़े का बना। अच्छा, अगर रेसिपी अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा ताकि आपको मज़े की रेसिपीज़ और भी मिल सकें। तो ये हमारी कट चुकी हैं कैरियाँ। ये देखिए कितनी फ्रेश सी माशाल्लाह से, कितनी पतली कतलियाँ और कितनी फ्रेश, और आपको नज़र आ रही होंगी कि कितनी ताज़ा और कितनी लुक वाइज कितनी मज़े की हैं। तो इसमें हम पानी शामिल कर देते हैं। ये इसमें अच्छी तरह से इतना पानी डालेंगे जिसमें हम ये अच्छी तरह से डूब जाएँ। हम इसको इस तरह से भी इसको पीस सकते थे, ग्राइंड कर सकते थे, लेकिन अगर आप इतना सा थोड़ा सा इसको उबाल लेंगी ना तो ये बहुत ही मज़े की बनेगी और जो इजाफी खटास होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमने निकाल कर इसको ठंडा कर लिया और आपने देखा कितनी नरम हो गई। हल्की नरम की है, बिल्कुल हलवा नहीं बना देना। और अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बिल्कुल मुलायम और कुछ भी नहीं, इसमें कोई ज़रा नहीं बचा और बिल्कुल मुलायम सा और सॉफ्ट सा पेस्ट तैयार हो गया है हमारा, गाढ़ा सा। तो यहाँ मैंने ऑयल लिया है, यहाँ इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा और ये थोड़ा सा अच्छा सा ज़्यादा सा थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर इसको थोड़ा सा भुनेंगे और इसमें अब ये पेस्ट शामिल कर लेते हैं। ये पेस्ट इतना गाढ़ा है कि ये देखिए निकल भी नहीं रहा, तो मैंने इसके चम्मच की मदद से पहले तो ये बड़े वाले चम्मच से निकाला और फिर इससे भी नहीं निकला, मैंने बाकी का छोटी चम्मच के साथ, चमची के साथ, जैसे कहते हैं ना कि तुम क्यों फुलाने की चमची बनी रहती हो, तो वो वाली चमची के साथ हमने इसको निकाल दिया। और यहाँ रेड चिली मिर्च जाएंगी जो हैं कि दड़ा मिर्च, और लाल मिर्च पाउडर जाएगा और थोड़ा सा जाएगा इसमें नमक। बाकी चीज़ें तो हमने डाल दी पहले से ही, उनको अच्छी तरह से भून लिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स इतना करना है, चलाना है। ये देखें बुलबुले उठ रहे हैं, तो हमारा ये कच्चापन तो पहले ही खैर दूर हो गया था कुछ और अब बिल्कुल दूर हो गया। तो अच्छी तरह से भून कर इसको हम साइड पर कर लेते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ मैंने पुदीना लिया है फ्रेश और यहाँ 3 से 4 अदद हरी मिर्ची ली, सॉफ्ट सी कलियाँ ली हैं मैंने लहसुन की, और इन सबको मिलाकर थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको ब्लेंड कर लेंगे और ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि कभी भी इसको पकाते हुए ना हमने ये चटनी यानी कि पुदीना और हरी मिर्च की चटनी इसके अंदर शामिल नहीं करनी है। बिल्कुल इसको पेस्ट को ठंडा कर लेंगे फिर इसके अंदर शामिल करेंगे। तो यहाँ मिक्स करके अच्छी तरह से यकजान कर लेंगे। और ये देखें हमारे बिल्कुल भी ज़रा सा भी कहीं पुदीना नज़र नहीं आ रहा और ना ही हमारी कैरी की चटनी अलग से नज़र आ रही। बिल्कुल पेस्ट ऐसे परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है और आप यकीन करेंगे ये खाने के साथ दस्तरखान के ऊपर इतना मज़े का लगता है, ये हो या अचार हो। कैरी की इतनी सारी रेसिपीज़ हैं कि बंदा सोच के पागल हो जाता है कि क्या बनाएं पहले। तो ये चटनी और मेरा आम का जूस भी मौजूद है और आम का अचार भी, कच्ची कैरी का अचार भी मौजूद है, तो वो भी आप विज़िट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। तो जल्दी से जाएँ और वो भी देखें और मज़े सी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि आप लोगों को चटनी कितनी पसंद है या जूस ज़्यादा पसंद है। तो जल्दी से कमेंट करें और रही ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।